मेरा नाम उर्मिला है। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ और अखिल भारतीय क्रांतिकारी महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और CPI-ML रजिस्ट्रार का CC मेंबर हूँ। आज जो यहाँ पर आलोचना सभा में जो सभी हम लोग आए हैं यहाँ पर पितृसत्तात्मक के खिलाफ और महिलाओं का जो अधिकार है उसके बारे में आज हम लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। क्या उद्देश्य क्या है ये कार्यक्रम? उद्देश्य मेरा ये है पितृसत्तात्मक में जो हम लोगों का अधिकार जो नहीं मिल रहा है और महिलाओं पर जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और जो हमारे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर अपना आलोचना कर रहे हैं कि महिलाओं को जो अधिकार है, महिलाओं पर जो शोषण हो रहा है, महिलाओं पर जो भ्रूण हत्या हो रहा है, महिलाओं पर जो रेप हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना चाहिए। और जो हमारा जो अधिकार है, जिस अधिकार को हम लोगों को मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहा है। महिलाओं को एक समान माने बोला जा रहा है किंतु आज हम लोगों का भी एक समान नहीं मिल रहा है। समाज में महिला और पुरुष का एक समान होना चाहिए, लेकिन आज महिलाओं को दबाया जा रहा है। महिलाओं का जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिल रहा है और हर जगह पे पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक उसका माने अधिकार है। आज जो महिला अपना अधिकार के लिए लड़ रही है वो आज उन लोगों को नहीं मिल रहा। वो जो लड़ना भी चाहेगी तो उसको कहीं न कहीं से उसका शोषण किया जाता है, उस पर मजाक उड़ाया जाता है। इसीलिए हम लोगों का जो आज यहाँ पर आलोचना सभा हो रहा है उसके हम लोगों को लड़ाई लेना पड़ेगा और हर महिलाओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, जिससे कि अपना समाज और अपना परिवार को जो हम लोग आगे बढ़ाए। और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे आज जो अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई ले रहे हैं। सरकार आज कह रही है कि महिलाओं को विकास हो रहा, लेकिन महिलाओं का विकास नहीं हो रहा। महिलाओं को एक दर्जा नहीं दिया जा रहा, सम्मान नहीं दिया जा रहा है। दोहरी राजनीति आपने महिलाओं के सुरक्षा और सबके बारे में बात किया। अभी देख रहे हैं महिलाओं ने सोशल मीडिया पे और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे अश्लीलता फैला रहे हैं, इसको लेके क्या करेंगे? ये भी आप महिला लोग बंद करना चाहिए ना। हाँ, महिलाओं को जो पुरुष है वो पुरुष के ही माध्यम से ही महिलाओं पर ही शोषण हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को उसको सामने लेके उनके ऊपर में शोषण कर रहे हैं। महिलाएं जो नहीं भी करना चाहती उनका एक मजबूरी भी होता है अपना, तो उनको सामने लेके जैसे उनका जो माने सोशल मीडिया पे अश्लीलता फैलाने में कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ फॉलोअर्स और लाइक के लिए। देखिए, उसमें फैलाना जरूरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मजबूरी ये भी है कि वो जो बेरोजगार भी हैं, उनका कुछ काम नहीं है। स्वतंत्र रूप से जो महिलाएं नहीं रहती हैं वो पढ़ी लिखी कम है और पढ़ी लिखी भी है, फिर भी उनको पुरुष ही प्रधान लेके ही आता है उसको सोशल मीडिया में ये अश्लीलता बोलने के लिए। इसीलिए महिलाओं को दोहरी राजनीति, पीछे तरफ से पुरुष जो महिलाओं को आगे करते हैं कि आप ये काम करिए, इसीलिए वो मजबूर से महिलाएं वो काम कर रही हैं और पुरुष एकदम पीछे से उनको माने बोलता है कि तुम ये फोर्स करो। इसीलिए महिलाओं को आगे लाने में पुरुष का सबसे बड़ा हाथ है। ये अश्लीलता को रोकने के लिए आपका संगठन कुछ काम कर रही है? हाँ, अश्लीलता को रोकने के लिए हमारा संगठन ARW जो है वो चारों तरफ से महिलाओं को इकट्ठा कर रही है कि आप लोग जागरूक हुइए और इस जो अपराध है इसको रोकिए, जिससे कि हमारे समाज में जो हम लोगों का जो विरोध है, हम लोगों का अश्लीलता जो ये काम हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लें और ये सब माने समाप्त हो। ये आपका सिर्फ उड़ीसा भर में हो रहा है या बाकी कोई स्टेटों में ये कार्यक्रम चल रहा है? नहीं, जहाँ जहाँ हम लोगों का संगठन है पूरे भारत में हम लोगों का ये माने प्रचार प्रसार है कि इसके खिलाफ हम लोग सबको इकट्ठा हो, हर महिला को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी हम लोग इस शोषण और या अव्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस कार्यक्रम से आम महिलाओं को क्या फायदा होगा? इस कार्यक्रम से आम महिलाओं को फायदा ये होगा कि वो अपना अधिकार भी जानेंगे और वो जो उनके माने शोषण हो रहा है उसके खिलाफ वो लड़ाई लेंगे। और नहीं तो गांव की जो महिलाएं हैं वो आज भी माने लड़ने के लिए उनको
ये विचार नहीं, ये नहीं समझ नहीं पा रही है कि मेरा अधिकार क्या है। तो ये लड़ना होगा तभी हमारा अधिकार माने हम लोग पा सकते हैं। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? सरकार से गुजारिश है कि सरकार हमारा मदद करे और जो जहाँ पर रेप हो रहा है और शोषण हो रहा है उस पर हमारा मदद करे और हमारा जो भी महिलाओं का अधिकार है उस पर वो मेरी मदद करे। हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं।